हेलो गाइस, तो कमल हसन आ गए हैं इस साल की अपनी दूसरी मूवी लेके। मूवी का नाम है हिंदुस्तानी 2। हिंदुस्तानी 1 की बात करें तो हमें 1996 में देखने के लिए मिली थी, जो कि एक सुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसके नाम कई अवार्डों में देखने के लिए मिले थे और उसको ऑस्कर में भेजा गया था। तो क्या उसी फिल्म की तरह हिंदुस्तानी 2 भी हमें देखने के लिए मिलेगी? वो सारी की सारी बातें करेंगे आज की वीडियो में। वेलकम टू फिल्मी स्पिनर। तो गाइस, हिंदुस्तानी 1 में हमें देखने के लिए मिला था एक फ्रीडम फाइटर की कहानी, जो कि सेनापति की थी। वहां पे वो करप्शन के ऊपर गिर जाता है, वहां पे उसकी बेटी की मृत्यु होती है और उसके बाद वो किस तरह करप्शन से लड़ता है, किस तरह वो लोगों को एक एक करके मारता है और उसके आड़े आ जाता है उसका अपना बेटा। उसको भी मारकर वो एक हिंदुस्तानी होने का गर्व पैदा करता है। और क्या कुछ और पिक्चर में देखने के लिए मिलता है वो आपने 1996 में देखा ही हुआ है। और इस फिल्म में उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाया गया है। यहां पे कहानी शुरू होती है 4 यंगस्टर के साथ, जो कि अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और करप्शन के खिलाफ वहां पे न्यूज देते हैं और उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं। तो किस तरह से सेनापति का साथ उन लोगों को मिलता है और किस तरह से करप्शन को आगे दूर किया जाता है, वो सारा का सारा इस फिल्म में देखने के लिए मिलता है। और कहानी उन 4 लोगों के इर्द गिर्द चलती रहती है। और कहानी को हम लेके चले तो ये हैशटैग कम बैक इंडियन से लेके गो बैक इंडियन तक चलती है। और क्या कुछ बदलाव देखने के लिए मिलते हैं उन यंगस्टर की लाइफ में और बाकी दुनिया की लाइफ में, वो सारा कुछ इस पिक्चर में देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर इस कहानी की बात करूं तो कहानी को बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया हुआ है, बहुत ज्यादा लेंथी किया हुआ है। एक एक सीन को इतना लंबा करके दिखाया गया है कि लोग बोरियत फील करने लग जाते हैं। इसमें हर स्टेट के करप्शन को दिखाया गया है, लेकिन बहुत ही बेतुके तरीके से दिखाया गया है। इसमें एक सीन आता है जहां पे वो गुजरात में एक इंसान को मारते हैं, यानी कि जाकिर हुसैन का जो जिन्होंने रोल किया उनको कमल हसन जाके मारते हैं। और एक पंजाब में आके मारते हैं जहां पे रोल पीयूष मिश्रा ने किया, उसको कमल हसन जब मारते हैं तो उस पर एक लैंग्वेज का दिखाया गया है कि जब वो गुजरात में होते हैं वो गुजराती बोलते हैं और नीचे सब टाइटल दिखाई दिया जाता है। और जब पंजाब में होते हैं तो पंजाबी बोलते हैं और नीचे सब टाइटल दिखाई जाता है। वो इतने बेहुदे सीन लगते हैं, उनको मेरे हिसाब से डबिंग करने की जरूरत नहीं थी। जैसे फिल्म में हिंदी में चल रहा था वैसे ही चलते रहने देते हैं। ये सिर्फ सीन का मजाक उड़ाया गया और बहुत ही लेंथी सीन रखे गए हैं और इसके देख के सर पक जाता है। मतलब मेरे हिसाब से इतनी लंबी मूवी बनाई गई है, जहां पे मूवी की लेंथ 3 घंटे रखा गया है, वहां पे इसको 2 या सवा 2 घंटे की रखना चाहिए था। अगर इस फिल्म में परफॉर्मेंस की बात करें तो कमल हसन को आप सभी जानते हैं किस तरह के वो परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं और किस तरह के वो सुपरस्टार हैं। उनके मेकअप की बात करें तो हर फिल्म में अलग अलग मेकअप और गेटअप के रूप में दिखाई दिए, जहां पे उन्होंने कई बार डबल रोल, ट्रिपल रोल और कई बार तो उन्हें 10 अवतारों में देखा गया है कि 10 रोल तक करके दिखाए हैं। और उनके मेकअप की तारीफ करनी बनती है, किस तरह से वो 6-6 घंटे एक मेकअप रूम में बैठते हैं और किस तरह से उसको अपना मेंटेन करके रखते हैं। अगर सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत हमें रंग दे बसंती के बाद एक हिंदी फिल्म में देखने के लिए मिले हैं, जहां पे उनका रोल एक परफेक्ट रोल में दिखाई दिया है। उनका रोल काफी अच्छा रखा गया है और उनको काफी स्पेस भी दिया गया है और उन्होंने इस रोल को परफेक्टली निभाया भी है। लेकिन अगर कहानी ही खराब हो तो वहां पे एक्टर भी क्या करेगा। बाकी अगर इसमें बात करें तो इसमें गुलशन ग्रोवर, पीयूष मिश्रा, ब्रह्मानंद, जाकिर हुसैन और योगराज सिंह जैसे टैलेंट को टोटली वेस्ट किया गया है। उनकी परफॉर्मेंस मतलब इतना उनको स्पेस भी नहीं दिया गया। 2-2 मिनट का रोल था, अगर ये रोल कोई और भी कर लेता तो फिल्म में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन ऐसे दिग्गज कलाकारों को इस तरह के रोल देकर टोटली फिल्म में वेस्ट किया गया है। डायरेक्टर एस शंकर की बात करें तो वो अपने हर काम में परफेक्ट दिखाई दिए हैं, चाहे उनकी आई हो, शिवाजी द बोस हो, नायक हो और उनकी कोई भी फिल्म उठा लो। हालांकि उनकी हिंदुस्तानी 1 ही ले लीजिए, अगर आपको उसको रिपीट वैल्यू में भी देखेंगे तो उनकी बहुत ही परफेक्ट फिल्म दिखाई देती है। लेकिन हिंदुस्तानी 2 में उनको पता नहीं क्या हो गया, क्यों इस तरह की लेंथी फिल्म बनाई और एक भी उनका सीन इस तरह का परफेक्ट नजर नहीं आता है कि जिसकी तारीफ करी है। इसमें बहुत ही आपको मतलब टोटली अपसेटिंग मिलेगी। ओवरऑल अगर फिल्म की बात करूं तो इसको फिल्म को हम एक मतलब एवरेज फिल्म मान सकते हैं कि हिंदुस्तानी 1 का नाम है, इसके साथ कमल हसन का मेकअप है, कमल हसन सर की एक्टिंग है, सिद्धांत की एक्टिंग है। ओवरऑल मतलब एवरेज फिल्म कह सकते हैं। लेकिन इसको थिएटर्स में मैं नहीं मानता कि इसको थिएटर्स में देखना चाहिए, या फिर आपकी मर्जी। अगर आप कमल हसन के फैन हैं या फिर एस शंकर के फैंस हैं, तो अगर आपको देशभक्ति की फिल्में अच्छी लगती हैं तो आप थिएटर्स में जा सकते हैं। बाकी आप अगर ओटीटी और टेलीविजन का भी वेट कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।